जो हमारे घर पे फूड सभी अवेलेबल ही है, सो उसी को आपने यूज करके अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लिया। Banana is a fast food. Apple is a fast food. Fast food is not burger, noodles, pizza, everything that you get ready in 30 minutes and it's delivered to your place. Exactly. But fast food is something that is already there in your refrigerator. You just have to pick, slice and have it. लुधियाना और अमृतसर में हो तो स्मूदीज भी आती हैं और जूसेस भी आते हैं। बिफोर यू थिंक एनीथिंग, आप यहाँ से ऑर्डर करके यूटीआई के लिए हमारा ग्रीन जूस पी लीजिए एंड ये मेडिसिन की तरह ही काम करेगा। नो एंटीबायोटिक्स, नथिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब ये इतना बेनिफिशियल है। वी हैव रिकवरी डाइट्स। हमारे पास हर एक जुकाम, खांसी, वायरल की रिकवरी से लेके हमारे पास सारी टाइप की डाइट्स हैं, जिसके बीच में कि हम एक्चुअली में सिर्फ वही चीज़ें देते हैं जो उनकी बॉडी में उस समय के दौरान ख़त्म हुई होंगी। जिनको एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने, सर्जरी की, उन्होंने डेट फिक्स कर ली, तो हम उनको दोबारा से ठीक कर देते हैं विदाउट सर्जरी। सो कितने हाउसहोल्ड्स को रेगुलरली आप सप्लाई करते हो जूसेस? वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 इन सर्कुलेशन। विद सुपरफूड्स यू थिंक आर लाइफ चेंजिंग? कभी भी किसी का पेट बढ़ रहा हो, कोई कितना भी पतला हो, लेकिन उसका पेट ही बढ़ता है ना अकेला। कोलन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है और उस कोलन में इतनी कैपेसिटी है गंद को रखने की कि आपको जब भी लगता है कि मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, द सेम मोमेंट आपको ये समझना चाहिए कि अब आपका जो खाना आप खा रहे हो ना, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और सबसे सैड बात है कि फास्ट फूड, जो प्री प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं, अगर आप उनको गर्म करके सोचते हो कि आप खा रहे हो, तो यू लिटरली वी आर ईटिंग डेड फूड्स। सो बेसिकली रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज गैस। 100%. Hello everyone and welcome to the Founders Unplugged. Today's episode is quite special and it's going to be all about health. I'm going to introduce you to a progressive woman who has changed the way Ludhiana eats, changed the way Ludhiana drinks, because today's episode is going to be all about the superfoods. She is a pioneer in the wellness industry. She has introduced the recipes in superfoods to Ludhiana, and today we are going to talk about everything about Detox Club and how she changed the thinking and approached people and how made them think that if you want to give self-respect to yourself, it is by eating good diet. And that is what she says, food is thy medicine. What is the ideology? Let's talk to Dr. Veenu. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you so much, Jasnoor. Thank you for inviting me on this podcast. So, how are you? I'm good. How are you? I am good. So, Dr. Veenu, just talking about whatever I have heard about you and I have got to know about you. So, it was I think 25 to 30 years back जब आपने लुधियाना को खाना कैसे खाते हैं ये सिखाना शुरू किया. You have been one of the biggest change makers for the city. So I want to know everything starting from the beginning. What was the idea और कैसे आपके माइंड में आया कि डिटॉक्स भी करना चाहिए? और आजकल तो चलो इतना प्रेवलेंट है, बट इनिशियली ड्यूरिंग दैट टाइम्स इट कुड हैव बीन सो चैलेंजिंग फॉर यू. Yeah. So finally, after finishing my graduation in homeopathy, I was a homeopathic doctor and I was doing a honorary service which I did for 19 years at a गुरुद्वारा. और उस गुरुद्वारे में पेशेंट्स जो हैं, ऑब्वियसली जैसे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते थे. लेकिन मुझे क्या लगता था कि अगर एलोपैथी से मैं उनको होम्योपैथी पे शिफ्ट भी करती थी, तो मुझे कई बार उनको बोलना पड़ता था कि आपको 6 महीने के लिए ये डाइट करनी पड़ेगी. कई बार मुझे उनको बोलना पड़ता था कि 1 साल के लिए आपको मेडिसिन्स ये लेनी पड़ेंगी, जैसे हम एलर्जीज़ की देते हैं, इम्यूनिटी की देते हैं. बट एट बैक ऑफ माई माइंड मेरे को हमेशा कुछ ऐसा लगता था कि वेयर डू वी गो रॉन्ग, एक्चुअली में गलती स्टार्ट कहाँ से होती है. तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. तो व्हेन आई गॉट मैरिड इनटू विशाल्स फैमिली, इनके पापा जो हैं वो रॉ फूडिस्ट थे. So he was basically a scientist, but then he was practicing raw food diet. तो उनको मैंने रॉ फूड पे रिसर्च करते देखा, और क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे. मतलब एक केस ऐसा हुआ कि विशाल को डायरिया हो गया, बहुत एक्यूट डायरिया हो गया, और डॉक्टर्स ने उनको जब ड्रिप लगाई, तो ड्रिप लगाने के बाद ही couldn't pass urine. When he couldn't pass urine, तो he was advised dialysis by the doctors. And एट दैट टाइम जो मेरे फादर इन लॉ थे, ही टुक अ स्टेप कि ओके, डू यू वांट कि विशाल हम थोड़ा सा नेचुरोपैथी ट्राई करें. एंड उन्होंने बोला कि येस. एंड आई सॉ कि जहाँ पे उनके लैसिक्स के इंजेक्शंस नहीं काम कर रहे थे, और उन्होंने लिख के दे दिया था कि हमको ये डीएमसी को केस रेफर्ड है,
आते सार जब उन्होंने जूसेस उनको पिलाने शुरू किए तो विद इन 2-3 आवर्स ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल. इमेजिन अ लाइफ जो कि इतनी, मतलब ही वॉज जस्ट 24 आई थिंक एट दैट टाइम, एंड एक इतना ज़्यादा यंग एथलेटिक बॉडी हो और आप एक ड्रिप लगवाने जाओ और आपको अचानक से डायलिसिस सुनने को मिले, एंड देन आपको लगे कि आपने 3 जूसेस पिए और आप बिल्कुल रिकवर कर गए. तो दिस वाज अ वेरी बिग आई ओपनर फॉर मी. मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा आई ओपनर था. एंड ऐसे ही फिर मैंने उनके सुना कि अगर बुखार होता है तो नारियल पानी पिया जाता है. तो रॉ फूड एज साइंसेस में एक हमारे फॉरेन से गेस्ट आते थे और उनके पास सारा लिटरेचर रॉ फूड का था. सो आई थिंक आई वॉज अहेड ऑफ टाइम बिकॉज वाइल दिस वॉज बीइंग रिसर्च्ड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. एंड मैं उनके साथ मैंने सारी की सारी रिसर्च करनी शुरू कर दी. फिर मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मेरी डिस्पेंसरी चल रही थी और मेरे पास ह्यूज क्लाइंटेल होती थी और मैं उनको जितने भी ट्रीटमेंट्स देती थी मैंने साथ में कुछ ना कुछ उनको एडवाइस करना शुरू कर दिया. और वाइल आई वॉज एडवाइजिंग इट मुझे लगा कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना चाहिए अगर मैं इसको प्रॉपर वो करना चाहती हूँ. सो आई वॉज द फर्स्ट रॉ वीगन नेटवर्क का मेंबर फ्रॉम इंडिया व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस. सो एट द सेम टाइम आई वॉज लुकिंग एट कि पापा ने अपना बहुत सारा, आई थिंक ही रिड्यूस्ड 46 kgs और all on raw food. He was 5 years on raw food. So he was using raw food as proper food in the home. तो मेरे को लगता है कि मेरे को काफ़ी सारी नॉलेज, लिटरेचर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है आई वुड से सारा कुछ यहीं से मिला. जस्ट दैट आई वॉज अ डॉक्टर एंड अ प्रैक्टिशनर. तो मेरे पास ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी कि नाउ दैट आई हैड अ नॉलेज एंड पैथोलॉजी, मैंने स्टडी की थी डिजीज़ के बारे में, तो अब मुझे साइंस ऑफ फूड भी पता चल गई सारे के सारे. एंड देन इनको मर्ज करके हमने सोचा कि व्हाई नॉट, हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज when you have clients they tell you कि okay you keep telling about these smoothies and juices, why don't you provide us? So because we had a huge organic garden we just started providing the juices, the ones which we were making at home. मैंने वही प्रोवाइड करने शुरू कर दे. फिर उसकी डिमांड इंक्रीज होती गई and that's how I involved Vishal into my this thing. And then we made a small प्रोजेक्ट जिसके बीच में कि वी स्टार्टेड द डिटॉक्स डाइट डिलीवरी एंड स्मूदीज, जूसेस, इम्यूनिटी शॉट्स, कंबूचा. ओवर द टाइम वी इंट्रोड्यूस वॉट एवर केम न्यू टू इंडिया आई वुड ब्रिंग, उससे पहले आई वुड ब्रिंग. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो बेसिकली जो हमारे घर पे फूड सभी अवेलेबल ही है, सो उसी को आपने यूज करके अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लिया विद डेफिनेटली योर स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एंड योर स्पेशल रेसिपीज, राइट? सो कौन कौन से जूसेस से सबसे पहले स्टार्ट किया? So when we started this, we started with the juices जैसे कि जो आज भी the Holy Tree पे available हैं, that is the seasonal juices. But the best part about the juices that we supply is कि एक हमने उनकी रेसिपी बहुत डिफरेंट तरह से क्यूरेट की. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है. ब्रोमेलिन एंजाइम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मतलब ब्रोमेलिन की टेबलेट्स आती है वेट रिड्यूस करने के लिए, वो बनती हैं पाइनएप्पल के एंजाइम से. और पाइनएप्पल हम खाते नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन उसके हम टेबलेट्स जो है वो हम लेते हैं. तो अब ये हमको कितना वेल डाइजेस्ट होता है और ये हमको डाइजेस्ट होता भी है कि नहीं, क्योंकि इट्स अ टेबलेट. तो यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मार्केट में. तो जब मार्केट किया जाता है किसी चीज़ को तो वो टोटली वो मार्केट कैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम ज़्यादा लेके राज़ी होते हैं. तो अगर आप एक पाइनएप्पल का इंग्रेडिएंट ले लो जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या आपके वेट लॉस में हेल्प करता है. पपेन एंजाइम होता है जो कि पपाया में होता है. मानो कि अगर हम पपाया को यूज़ कर लें, जिनको गट इश्यूज़ रहते हैं, ब्लोटिंग रहती है, मानो कि हम सिलरी को यूज़ कर लें बिकॉज इट इज़ अ डायूरेटिक. तो किसी भी वेट लॉस इंडस्ट्री में वो आपको, इवन की ग्रीन टी अगर आप पीते हो तो आपकी बॉडी में से यूरिन आपको ज़्यादा आता है. एंड दैट इज़ वाई दे से कि वाटर रिटेंशन कम होगी तो वो थोड़ा कम लगेगा. सो सिलरी को यूज़ कर लिया, पपाया को यूज़ कर लिया हमने, इसको यूज़ कर लिया, पाइनएप्पल को यूज़ कर लिया, या हमने क्यूकम्बर ऐड करना है कि नहीं. तो ये बहुत सारी जितने भी सैलड्स एंड फ्रूट्स हैं रॉ फॉर्म में, इनकी बहुत
टिपिकल एक वैरायटी है कि हाँ भी इसका ये पर्पज़ है, ये सबसे ज़्यादा डिब्लोट करता है, ये बॉडी में से वाटर रिटेंशन को ख़त्म करता है, ये गैस को ख़त्म करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। तो ऐसे जो चीज़ जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी एक टिपिकल रेसिपी बना के सीज़न के अकॉर्डिंग हम जैसे कि कोई जूस या स्मूदी की फॉर्मुलेशन करते हैं। कई बार वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसका क्या रेप्लिका है, मतलब वो कौन से फ्रूट में मिलता है, तो फिर उसको कैसे, जैसे कि अगर ऐश गार्ड है तो ऐश गार्ड अगर ख़त्म हो गया तो उस समय पे क्या यूज़ करना है, जैसे कि पार्सले यूज़ करना है, अगर पार्सले ख़त्म हो गया तो क्या यूज़ करना है, डिल यूज़ करनी है। सो हर सीज़न के अकॉर्डिंग हम एक गिवन रेसिपी बनाते हैं जिसके बीच में कि हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ब्लेंड करके कोल्ड प्रेस करके अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस में हम बनाते हैं 6 बजे और 9 बजे तक सबको डिलीवर करते हैं ताकि उन लोगों को बहुत इजी लगे डिटॉक्स करना। सो बिकॉज दैट्स व्हाट आजकल वी लोग डिड। इतने ज़्यादा बिजी हैं, दे डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर इट themselves, plus they do not know the right quantity. एग्जैक्टली, सो आई वुड नॉट से कि हम घर में जूसेस नहीं पी रहे, जैसे कि किन्नू का जूस आता है सारे पीते हैं, गाजर का जूस आता है सारे पीते हैं। नॉट दैट कि मैं ये बोलूँगी कि वो बैड है, बट अगर आप जूसेस को एज अ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो फिर ग्रीन्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रीन्स को आप रैंडमली नहीं इंक्लूड कर सकते। इट शुड ऑलवेज बी कि हाँ भी आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका पोटाशियम कैसा है, आपका प्रोटीन कैसा है, आपकी किडनीज का क्या है, आपके जीन्स में कौन कौन सी चीज़ें। सो देर आर वेरी, जैसे अगर हम फूड को एज अ मेडिसिन करते हैं तो फिर तो ये बहुत टिपिकली इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे बनाया जाता है, सीजनल भी बनाया जाता है, लेकिन हाँ ग्रीन्स को लेने का एक बहुत डिफरेंट तरीका है और वो हर कोई बंदा कॉमनली नहीं ले सकता। इट्स नॉट दैट कि आपने पुदीना या धनिया डाल लिया, इट्स लाइक कि सेलरी, पार्सले, केल, बॉक चॉय, फेनल, और देर आर सो मेनी So many थिंग्स things जो that, कि आप यूज़ कर सकते हो इसके बीच में। बाथू भी हो सकता है, डिल भी हो सकता है, एक देसी साग भी हो सकता है। तो बट इन सब को कैसे लेना है कि आपकी बॉडी इनको पचाए, बचाए क्योंकि ये according to your सारी body type. चीज़ें पचाई नहीं जा सकती। तो ये सारी की सारी साइंस है इसके बिहाइंड। ये साइंस किसी को लगता है हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे, इसमें बहुत डीप लेवल पे स्टडी हो चुकी है। अगर इन सारी चीज़ों के आप सोचो कि टेबलेट्स या कैप्सूल्स बन रहे हैं, तो फिर ये तो हो नहीं सकता ना कि इसके बीच में साइंस नहीं है। Science नहीं है। मतलब चाहे आप आज बबुआ टी बोलो या आप किसी भी चीज़ का डैंडलियन बोलो, वाइल्ड हर्ब्स का बोलो, किसी भी चीज़ की, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ईटिंग पार्ट तो हम सोचते फूड ही तो है, Food ही तो इसको क्या करना है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे कि बिल्कुल नेचुरल वे से, ज़ीरो केमिकल, ज़ीरो प्रिजर्वेटिव से हम किसी को कैसे लाइव फूड और लाइव एंजाइम्स को बरकरार रखते हुए उनको freshly डिलीवर भी prepare. करें Yes, yes. और ये करें। तो मुझे लगता है मोर अबाउट नॉलेज। आज प्रोक्योर करने से भी ज़्यादा, नॉट दैट कि प्रोक्योर करना ईजी है, बट डेफिनेटली नॉलेज भी होना जो है So वो कितने बहुत ज़्यादा। हाउसहोल्ड्स को रेगुलरली आप सप्लाई करते हो जूसेस? वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 इन सर्कुलेशन। जैसे कि उसका ये सिस्टम रहता है कि हमारी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की डिलीवरीज होती हैं। कईयों ने बहुत अर्ली सुबह, जैसे टीचर्स हैं या जो अपने जॉब्स पे जाते हैं, वो लोगों को रात को ही हम भेज देते हैं, तो वो ओवरनाइट उसको फ्रीज़र में रखते हैं और मॉर्निंग में ले लेते हैं। Consume करते कई लोगों ने मॉर्निंग में ही लेना होता है, कई लोगों को 12 o'clock बताया जाता है, कई लोगों को तीनों टाइम पीना होता है। तो डिपेंड्स, हमारी डिलीवरी सिस्टम इज़ वेरी गुड। वेरी जी ऑर्गेनाइज्ड. जी जी, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो आपने बहुत सारे केसेस डील किए होंगे. टेल मी सम 2 to 3 मिरेकल केसेस जिसको आपने इन स्मूदीज के जरिए उनका कोई भी डिजीज रिवर्स किया हो. सो थ्रू आउट माई करियर, लाइक अगर मैंने 2014 में हमने द होली ट्री स्टार्ट किया, जिसके बीच में कि ये मेरा पार्ट बन गया। इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। बट अगर उससे पहले मैं क्लिनिकली सोचूं तो मैं सबको घर से भी प्रोवाइड करती थी। तब भी मेरी 30 to 40 बॉटल्स तो मैं तब भी कर ही रही थी, घर से ही मैंने शुरू किया था इसको। बट उससे पहले जो था, मैं सारी रेसिपीज़ देती होती थी। आज भी मेरी 2 चीज़ें हैं, तो जो आउट ऑफ लुधियाना वाले हैं उनको सारों को जो है मैं रेसिपीज़ प्रोवाइड करती हूँ कि उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उनको क्या लेना चाहिए, और जो यहाँ पे हैं सारे के सारे उनको मैं ये देती हूँ। तो रिजल्ट्स तो मेरे सारे स्मूदीज से ही आए हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं ये सोचूं कि कोई मिरेकुलस रिजल्ट, तो
यू नेम अ डिजीज वी बीन एबल टू रिवर्स इट. जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हो गए, थायराइड को रिवर्स करने के केसेस हो गए, जितनी भी लाइफ टाइम मेडिकेशंस होती हैं, बीपी तो बहुत जल्दी रिवर्स होता है, डायबिटीज़ इज़ द ईजीएस्ट टू रिवर्स, नहीं तो आर्थराइटिस के केसेस हो गए. यूटीआई हैज़ बिकम सो कॉमन, so और common. यूटीआई में तो मैं बोलती हूँ कि बिफोर यू थिंक एनीथिंग, आप यहाँ से ऑर्डर करके यूटीआई के लिए हमारा ग्रीन जूस पी लीजिए, एंड ये मेडिसिन की तरह ही काम करेगा. नो एंटीबायोटिक्स, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड. मतलब ये इतना बेनिफिशियल है. फिर एसिडिटी के केसेस हो गए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में मेरी मास्टरी है, तो आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का लिया है जिनको एडवाइस कर दिया डॉक्टर ने सर्जरी की, उन्होंने डेट फिक्स कर ली, तो हम उनको दोबारा से ठीक कर देते हैं. Without surgery? विदाउट सर्जरी डेफिनेटली. तो बोन्स और कार्टिलेजेस की डिजीज़ में जहाँ पे स्टिफनेस होती है बॉडी के बीच में, आर्थराइटिस जैसे, ये सारे स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट से होते हैं. बट ये सारे के सारे ट्रीटमेंट, आप इमेजिन करो कि एंग्जाइटी डिप्रेशन के केसेस में सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो मतलब हम ना रूट पे काम करते हैं. जब हम रूट पे काम करते हैं तो आप सिर्फ एक सिम्टम लेके हमारे पास आते हो, लेकिन क्योंकि हम फूड के थ्रू कवर कर रहे हैं तो सारा कुछ ही ठीक होता है. सब कुछ ही उसके ठीक बीच होता है. या राइट. सो कितनी ज़्यादा, मतलब कौन से डिजीजेस सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंड यू नेवर इवन थॉट कि ऐसा डिजीज भी इतना कॉमन हो सकता है इन यंग चिल्ड्रन और एडल्ट्स? सो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन हो रहा है. यू विल सी दैट कि बॉयज़ जो हैं उनको जैसे गायनेकोमेस्टेशिया हम बोलते हैं कि उनके बूब्स जो हैं वो मोटापे में वो थोड़े से गर्लिश लगते हैं. गर्ल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन है, उनकी बहुत हेयरी बॉडीज़ हो रही हैं, या कि हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मेल फॉर्म में लग रहे हैं. तो हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ बिकमिंग वेरी Very कॉमन एंड दिस इज़ वेरी स्कैरी. लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की इतने सारे रीजंस हैं कि कोई भी एक रीजन से आप उसको ठीक नहीं कर सकते. तो आई वुड से कि दिस इज़ वेरी स्कैरी. गट हेल्थ इश्यूज, मेरे पास 5 साल के बच्चे भी हैं जिनको गट हेल्थ इश्यूज हैं. सो द रीज़न बीइंग कि लोगों को कनक अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि कनक तो जी हमारे बुजुर्ग खाते आ रहे हैं, दूध अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा. और नॉन वेजिटेरियन जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पैक्ड, मतलब जितना प्योर है मतलब उतना एंटीबायोटिक पैक्ड है, जितना ऑर्गेनिक है उतना तो वो सड़ने गलने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके जितना. तो ये जितनी भी चीज़ें आज की डेट में जो अभी भी लोग समझ नहीं रहे, जबकि आज तो मेरे को लगता है कि व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस 25 years बिफोर, तो लोग छुप छुप के मेरे से कोर्स करते थे कि हमने घर वालों को नहीं बताना कि हमने कनक छोड़ी है, वो माइंड करेंगे. तो आज वो बच्चों पे असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है. बच्चों के गट बहुत ज़्यादा जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं, डिसबायोसिस बहुत ज़्यादा हुआ है. तो थिंग्स हैव बिकम, मतलब लेट्स नॉट टॉक अबाउट डायबिटीज़, बीपी. आप सोचो मेरे पास एक बच्चा आया और मैं उसको आइज़ का फूड के बारे में गाइड कर रही थी. तो मेरे पास 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं, 8 साल के बच्चे भी आते हैं जिनका मैं फूड से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती हूँ. आप सोचिए कि मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उससे पूछा कि आइज़ की एक्सरसाइज करवा रही हूँ तो आपको मतलब आपकी आइज़ ठीक है, आपके ब्रदर की? तो उसने बोला कि मेरी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनकी आई साइट ठीक है, बाकी सबके स्पेक्स लगी हुई हैं. बात ये नहीं है कि हमारे पास लेसिक्स है, आज हम सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन सोचने की बात तो डेफिनेटली है कि क्या ऐनक बूढ़े होके नहीं लगती थी. आई मीन ये नहीं मैं कह रही कि मैं किसी को शेम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम फूड को कैलोरी से ज़्यादा न्यूट्रिशन फोकस्ड करें. दैट मीन्स कि जब आप खाना खाते हो, आज अब आप ये सोचना बंद कर दो कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना क्या है. आपको ये सोचना चाहिए कि ये कितना प्रोसेस्ड है, इसमें कितना केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है. सो द आइडिया इज़ नॉट टू हैव गुड फूड, द आइडिया इज़ नॉट टू हैव क्या कहते हैं, हाई नरिश्ड फूड ऑल्सो. द आइडिया इज़ फर्स्ट टू हैव क्लीन फूड. क्लीन फूड जो पैकेज नहीं है, जो प्रकृति ने बनाया और आपको पता है कि हाँ भी इसको हम जब लेंगे तो ये एज इट इज़ ही हमारी बॉडी में जाएगा और ये वो काम करेगा जो कि कोई मेडिसिन नहीं कर सकती. ऑलराइट. सो कौन कौन से, मतलब ऐसे बहुत वियर्ड केसेस आपने देखे हो थ्रू आउट योर करियर
that even shocked you कि ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि एक केस है यूटीआई का जो मेरे पास आया। यूटीआई उनको इसलिए हो गई कि उनको डायपर पहनना पड़ा। डायपर इसलिए पहनना पड़ा क्योंकि वो डिप्रेशन की गोलियां लेते थे और नींद उनको नहीं आती थी, और डिप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि उनको गट इश्यूज थे और गट इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे करके उनको डिप्रेशन की साथ में टेबलेट शुरू की गई। तो आप इमेजिन करके देखो कि कहाँ से चेंज शुरू होती है और कहाँ पे आके यहाँ पे खत्म एंड एक वीक में शी वाज परफेक्टली She was फाइन। fine. शी वाज परफेक्टली फाइन। I mean look at the roots of the diseases and look at कि मैं क्या ठीक कर रही हूँ उनका, है ना। So I think कि because we have very different departments, for urine we go to a urologist, for gynae problem we go to a gynecologist, and then for the gut issues we go to जो stomach के specialist होते हैं। So the idea is कि कंपार्टमेंट्स में हमने सारी चीज़ों को कर लिया diversify और कर कोई दिया। भी पर्सन दूसरी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पर हर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो ना तो वो बताएगा ना ही आपको पता चलेगा एक कॉमन बंदे को। तो फूड जो होता है ना ये होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब है कि इसके लिए सिरदर्द भी मैटर करता है, स्किन कैसी दिखेगी ये भी मैटर करता है, हेयर कैसे दिखेंगे ये भी मैटर करता है, घुटने ठीक होंगे ये भी मैटर करता है। सो दैट्स वेयर द गेम चेंजर इज। With superfoods, do you think are life changing? सो एनीथिंग दैट यू कैन कंज्यूम बट वो मेडिसिन की तरह वर्क करे इज कॉल्ड अ सुपर फूड। एक टाइम पे सुपर फूड्स होते थे जो यहाँ पे नहीं होते थे, जो फॉरेन में होते थे, जैसे कीनोआ, असाई बेरी, कैमो कैमो, या कोकोनट शुगर, या चिया सीड्स, है ना। बट आज की डेट में सुपर फूड्स हम मानते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। सो जिंजर कैन बी ए सुपर फूड, आई मीन आंवला कैन बी ए सुपर फूड। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हिंदी ऑडियंस के लिए ही हम ये सारी की सारी बात कर रहे हैं तो हम हल्दी कैन बी, करक्यूमन कैन बी ए सुपर फूड। तो लौंग बहुत अच्छा सुपर फूड है क्योंकि सबसे तगड़ा डिकंजेस्टेंट है। मुलेठी कैन बी ए सुपर फूड। सो सुपर फूड इज समथिंग जिसके बीच में कि हमें लगता है कि जैसे कीवी इज़ अ सुपर फूड, एवोकाडो इज़ अ सुपर फूड, या ड्रैगन फ्रूट इज़ अ सुपर फूड। तो हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, थोड़ा सा भी खाते हैं लेकिन उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। बट अदरवाइज किनोआ एंड चिया सीड्स डेफिनेटली दे आर सुपर फूड्स। या सो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देती है, दैट यू स्टार्ट फीलिंग एंड यू गेट टू नो दैट द गट इज नॉट डूइंग वेल, कि गट प्रॉब्लम हो रही है कोई? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। बोलते हैं ना कि मेरा गट कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है एक्चुअली में। तो जब भी आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, जब आपको भूल रही हैं चीज़ें, जब आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका गट ठीक नहीं है। मतलब हमारे गट के गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं ना उनका काम है गुड फील करवाना, और बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं उनका काम है सैड फील करवाना। और ये 100% एप्लीकेबल है क्योंकि मैंने इतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस को ट्रीटमेंट दिया है और इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके केस में। क्योंकि आप अगर मैं ये कहूँ कि हाँ पेट में भारापन होना, या अगर मैं कहूँ कि किसी को मॉर्निंग में तो लगता है कि उसके इंचेस जो हैं वो बिल्कुल फिट करता है वो उस ड्रेस में, लेकिन इवनिंग तक पहुँचते पहुँचते उसको लगता है कि हाँ भी मेरा पेट की गर्थ बढ़ जाती है। तो वो बहुत बड़ा, वो भी एक सिम्टम है। एसिडिटी, खो पड़ना, बार बार खाने को दिल करना लेकिन खाना तो भारापन आना ना, तो ये तो सारे के सारे सिम्टम्स हैं ही। बट ऑल्सो ब्रेन फॉग इज अ वेरी बिग सिम्टम दैट की गट हेल्थ है। लेकिन आज अगर सबसे बड़ा सब्जेक्ट आप देखो, इट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन बिगिंस इन गट, और फिर वो अटैक किस ऑर्गन को कर देती है उस पर डिपेंड करता है आपको बीमारी कौन सी डायग्नोज होती है। सो बेसिकली ऑल द इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स विद द गट हेल्थ। अगर गट में से एसिड लीक करके बाहर आना शुरू हो गया तो फिर अगर वो पेनक्रियास पे चले जाएगा तो पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा, या इंसुलिन की गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो लिवर पे चला गया तो हेपेटाइटिस हो जाएगा या फैटी लिवर हो जाएगा। अगर वो वहाँ से हार्ट पे चला गया तो हार्ट की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज व्हेन वी से कि येस आई एम एबल टू रिवर्स एनी एंड एवरी काइंड ऑफ डिजीज, आई रिपेयर गट।
एंड दैट्स हाउ You build सारी up की the सारी resistance. इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाती है। जाती है। मतलब अगर CRP किसी का इंक्रीज हो, हम बोलते हैं बहुत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ESR किसी का रेज्ड हो, हम बोलते हैं कि आप इनका क्रॉनिक केस है। ये आज मार्कर्स आए हैं सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के। ये तो हमारे 21 डे गट हेल्थ प्रोग्राम में ही हम रिकवर करवा देते हैं। इन्फ्लेमेशन को ठीक करना मीन्स गट को रिपेयर करना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। That is very important. So recently we've seen so many of the cases, आपने भी देखे होंगे, अगर अपनी सिटी की बात करें, we've lost so many people because of heart attacks and young age, है ना, below 40. And जब reason पता लगता है तो ये पता लगता है that they've been complaining of stomach ache. And nobody, a normal person can never think कि stomach ache से heart attack लीड हो सकता है। लाइक अ नॉर्मल प्रॉब्लम लाइक स्टमक एक जो हर एक किसी को ही हो जाता है, वो हार्ट अटैक को लीड कर सकता है। हाउ, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस? मतलब सिर्फ हार्ट अटैक की बात नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी पेन है अगर, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है, तभी वो पेन उस एरिया में आपको हो रही है। तो वो प्रेशर तो सिर्फ गैस ही बिल्ट करती है। मतलब इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद जब गैस होगी तो वो पेन होगी, और गैस निकल जाएगी तो वो पेन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए गट का क्लेंस तो सबसे ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हार्ट अटैक्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। अब हम जब एक चिजल्ड मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं तो हमको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो स्टीरॉइड्स में चले जाते हैं या फैट लॉस कैप्सूल्स में चल जाते हैं या जो बहुत ही गलत तरीके ले रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि प्रोटीन इनटेक में को इंक्रीज़ करनी है क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मसल रिकवरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रोटीन की अगर आपने इनटेक इंक्रीज़ कर दी, मानो कि आपने कोई भी एक चीज़ चूज़ कर ली, आपने कहा कि मैंने कार्ब नहीं खाना, मैं प्रोटीन खाऊंगा, मैंने फैट नहीं खाना, मैं प्रोटीन खाऊंगा। इसका मतलब कि जो आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रोसेसिंग मशीन्स हैं वो ओवरलोड हो गई ना सारी की सारी। दूसरा ये कि अब वही प्रोटीन जब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो प्रोटीन नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो उसको सोक कर लेता है। दैट्स वाई आपको चिजल्ड बॉडीज नज़र आती हैं। सो वो हमेशा कंपैरेटिवली डिहाइड्रेटेड बॉडीज होती हैं। इसलिए इस समय पे जो सबसे बड़ी रिसर्च चल रही है वो बोल रही है कि एक प्रोटीन और फिर फाइबर, तो क्योंकि वो फाइबर उनकी बॉडी में कम होता है, तो हमारे पास जितने भी लोगों को अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर वो प्रोटीन ले रहे हैं फिर वो साथ में फाइबर लेने के लिए स्मूदीज इंक्लूड कर रहे हैं इसके बीच में। बिकॉज डिहाइड्रेटेड बॉडी का मतलब है कि खून का गाढ़ा होना, खून का गाढ़ा होने का मतलब है कि हीलिंग बॉडी की अच्छी नहीं होगी। मसल तो बन सकता है लेकिन हीलिंग या रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हो सकती उसकी। सो आई थिंक कि वो वाटर इनटेक लेके जो वो सोचते हैं कि हम प्रोटीन को बैलेंस कर लेते हैं, वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी फूड की तरह चाहिए। जैसे कि अगर खीरे का पानी है, इसीलिए इन्फ्यूज्ड वाटर्स की थ्योरी आती है। लेकिन अगर इन्फ्यूज्ड वाटर्स भी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर मैं सोचूं कि आपने अपनी बॉडी को कितना ही डिहाइड्रेट किया हुआ है, तो आप अपनी बॉडी के अंदर फूड की तरह अगर किसी चीज़ को ऐसे लेयरिंग कर दो जो नॉन स्टॉप आपको हाइड्रेट करता रहे, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ व्हाट स्मूदीज एंड ग्रीन स्मूदीज डज टू योर बॉडी। So basically reason of heart attack is gas. 100% gut issues where the acid is increased Increasing because in the of body. less water, जिसके कारण कि गट डिसबायोसिस हो जाता है, जिसके कारण कि पानी की कमी हो जाती है। लेकिन वो पानी एक नॉर्मल पानी पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए उन्हें पानी वाले फल, पानी वाला वेजिटेबल्स, उनको डायरेक्टली अपने साथ इंक्लूड करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट विल कवर कि हाँ ठीक है। बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर हम ये सोचें कि कोई, अब जैसे कीटो डाइट्स ही आती हैं या कोई भी डाइट आती है जिसके बीच में कि सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया जाता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको मिलजुल के काम करने की
आदत है। और अगर आप कोई एक काम उस पे ज़्यादा डाल देते हो तो वो ऑर्गन ने ख़राब होना ही होना है। चाहे उसके लिए वो किडनीज़ की वर्किंग लो होने में यूरिक एसिड बढ़ जाए, चाहे उसके बीच में उनको आने वाले टाइम में क्रिएटिनिन बढ़ जाए, यूरिया बढ़ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये 100% है कि प्रोटीन इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। हाँ जी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से डिजीज के लिए कौन सा रॉ फूड वर्क करता है। हाँ लाइक जी। आपने बड़ी अच्छी टिप दी कि अगर बुखार है तो नारियल पानी पीना चाहिए। हाँ जी, हाँ कुछ जी। ऐसे फूड्स दैट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रॉ फूड, तो इसका कॉन्सेप्ट इज कि व्हेन यू ऐड फाइबर टू योर डाइट, योर बॉडी इज एबल टू क्लीन गुड। सो अब हमारी सारी थ्योरी मेरी शिफ्ट हो जाती है कि क्या मैं खा क्या रहा हूँ से ज़्यादा कि मेरी बॉडी का पाचन शक्ति कैसी है, मैं क्लेंस कैसा कर रहा हूँ। बिकॉज लेट्स से कि आप किसी भी कमरे में कितना भी अच्छा सामान डाल दो, लेकिन अगर आप उसको खाली नहीं करते तो वो आप कमरे को कभी भी अच्छा बोल नहीं सकते, है ना। सो इन अदर वर्ड्स लेट्स अंडरस्टैंड योर बॉडी लाइक कि बहुत ज़्यादा लोगों के पसीने में से बदबू आती है, लोगों के मुंह में से बैड ब्रेथ आती है। वेयर डज इट कम फ्रॉम? वो आपके कोलन में से जो पुराना सामान रॉट हो रहा है वहाँ पे पड़ा हुआ, उसी के कारण है। नाउ इमेजिन कि आपकी बॉडी में से कभी भी किसी का पेट बढ़ रहा हो, कोई कितना भी पतला हो, लेकिन उसका पेट ही बढ़ता है ना अकेला। तो पेट बढ़ने की क्या कैपेसिटी है? इतना सा भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट पेट, दैट इज कोलन। कोलन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है और उस कोलन में इतनी कैपेसिटी है गंद को रखने की कि आपको जब भी लगता है कि मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, दैट द सेम मोमेंट आपको ये समझना चाहिए कि अब आपका जो खाना आप खा रहे हो ना, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सो गुड फूड से भी पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपका क्लेंस कितना अच्छा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनार का जूस पियेंगे लेकिन आयरन नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि चीज़ें लेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले जो आपका प्रोसेसर है, सो यू आर ईटिंग फूड बट योर बॉडी इज़ प्रोसेसिंग द फूड एंड देन मेकिंग द एनर्जी आउट ऑफ इट। सो अगर मशीन ही ख़राब हुई हुई है तो आप उसको फूड को प्रोसेस कैसे करोगे? सो इट इज़ नॉट अबाउट पुटिंग गुड फूड इन टू योर डाइट, ऑफ कोर्स इट इज़, लेकिन डेफिनेटली क्लेंस की तरफ तो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि कोई भी चीज़ जो आपका पेट साफ करती है इज़ गुड फॉर एनी डिजीज़। सो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाता है, या क्यूकम्बर आ जाता है, या जितनी भी चीज़ें आप कच्ची खा सकते हो, जुकीनी खा सकते हो कच्ची, मटर खा सकते हो कच्चे। तो अगर आप ये वाली चीज़ें अपनी बॉडी को देते हो तो इसमें सिवाय वाटर के और फाइबर के कुछ भी नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि आपका क्लेंस अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको सैलड्स या स्मूदीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। स्मूदीज़ की अगर आपको रेसिपीज़ नहीं पता तो सैलड्स लेने चाहिए, बट सैलड्स को च्यू करके ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। देन कम्स कि हाँ भाई, अब अगर मुझे मानो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पपाया जो है वो गैस को ख़त्म करता है या ब्लोट को ख़त्म करता है, जैसे आपने पूछा कि कौन सा फ्रूट है जो कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा वर्क करता है। तो अगर आपने पपाया खाया तो वो क्योंकि क्लेंस कर रहा है तो वो गैस को ख़त्म करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्यूकम्बर है, आप अगर ये सोचते हो कि बॉडी में पानी वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो क्यूकम्बर वाटर रिटेंशन को ख़त्म करता है, तो आप लोगे तो आपको यूरिन आ जाएगा। लेकिन जो क्यूकम्बर के विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी गए बॉडी के अंदर, उन्होंने भी काम किया और फिर यूरिन आया आपको। सो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। इट इज़ नॉट लाइक कि ग्रीन टी पी और निचुड़ गया उसी समय यूरिन आ गया। इट इज़ लाइक क्यूकम्बर इज गिविंग यू समथिंग एंड देन आप एलिमिनेट भी कर रहे हो, है ना। ऐसे ही अगर आप सिलरी लेते हो तो ये बॉडी की किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में सिलरी सबसे ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके अलावा अगर आप बीट रूट लेते हो तो दिस इज़ लाइक अ प्रोटीन का अमाइनोज का काम करता है ये सबसे ज़्यादा। तो अगर एनर्जी कम है तो बीट रूट से अच्छा कुछ भी नहीं है। वाई आई एम सजेस्टिंग मोनो, बिकॉज कि मुझे लगता है कि व्हेन एक कॉम्बिनेशन होता है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि किसी की सलाह से आपको, मतलब कि लर्नड पर्सन की सलाह से ही मिक्सिंग करनी चाहिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिबल नहीं होती।
और अगर आप अकेला अकेला इंग्रेडिएंट लेते हो तो कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया, या जैसे कैरेट्स आर वेरी गुड, वो Which is लेना the चाहिए. you think, ऐश गार्ड इज वेरी गुड फॉर ब्लोटिंग एंड ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए अनार इज़ वेरी गुड. तो ऐसे इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारी रील्स आती हैं, बट व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट 2 शॉट्स हाँ for skin, hair or gut health that everybody should take, and what kind of ingredients should they put together? हाँ, सो जनरली अगेन इट शुड बी सीजनल. अगर सपोजिंगली आई से कि फॉर जैसे स्किन के जो हम ग्लो शॉट्स भी जैसे बनाते हैं, तो वी यूज़ एलोवेरा, वी यूज़ टर्मरिक, वी यूज़ जिंजर, वी यूज़ आंवला. तो दीज शॉट्स आर रियली रियली गुड. बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपको एसिडिटी तो नहीं है. अगर आपको एसिडिटी है और आप ऐसा कोई शॉट लेते हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको डाइजेस्ट ना हो, तो आप नारियल पानी लो और फिर उसके बीच में डाल के आप इसको पी सकते हो, या आप नींबू पानी लो और इसको डाइल्यूट करके आप उसके बीच में लो, बजाय की शॉट लेने के. लेकिन अगर आप इसका ले रहे हो, बीट रूट का या अनार का शॉट ले रहे हो, इट इज़ गुड, यू शुड टेक इट. मतलब उनको एज इट इज़, बिकॉज दे आर फ्रूट्स, तो उनको आप एज इट इज़ ले सकते हो. So तो ये सारे ही स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. What are the different programs that you offer under your brand? So I have very different programs. Everything is customized and budgeted. So ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप मेरे से पूछो और मैं आपको सजेस्ट करूं. जैसे कि इम्यूनिटी शॉट्स मॉर्निंग में लेने चाहिए, और उसके बाद हमको स्मूदी लेनी चाहिए जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए. फिर उसके बाद जो इवनिंग टी है उसके लिए हमको ग्रीन जूस लेना चाहिए. कम्बूचा हमें इन बिटवीन लेना चाहिए, जैसे लस्सी पीते हैं तो वैसे हमको कम्बूचा लेना चाहिए. अगर आप मील मेरे से मांगते हो तो मैं डिटॉक्स बिल्कुल क्लीन ईटिंग में जैसे कि मील्स बना के भी हम देते हैं आपको. और अगर आपको जैसे कंजेशन है, लंग कंजेशन, जैसे AQI लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके लिए हमारे पास मुलट्ठी के शॉट्स हैं, हम वो भी देते हैं. फिर हमारे पास स्ट्रेस बस्टर्स हैं. तो अगर तो प्रोग्राम्स आर डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे 21 डेज़ ये लेना है. और एक ये हो जाता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू अ प्रोग्राम, यू सजेस्ट मी एंड आई सजेस्ट कि आपको 2 चीज़ें जाएंगी, 3 जाएंगी, या आप 4 चीज़ें लेके इसको क्विक करना चाहते हो. जैसे ब्राइड्स होती हैं, उनको होता है कि ब्राइडल से पहले हम ये कर लें. जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि वाइल प्रेगनेंसी उनको लग रहा है कि हमें खाने पीने में चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसके बीच में कि 9 मंथ्स आई प्रोवाइड देम कि हाँ भी आपको फर्स्ट मंथ में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, सेकंड में कौन सी, डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट्स, कि उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, UTI होता है, उसमें आयरन का ये ज़्यादा होता है. उसके बाद हमें कैल्शियम और बोन सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, तो हम नट मिल्क्स प्रोवाइड करते हैं. सो एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज्ड एंड बजटेड. जैसे मेरे पास रिकवरी के लिए बहुत सारे आते हैं, जैसे कि DMC में किसी की सर्जरी हुई है, या किसी की भी जैसे टाइफाइड हुआ है, किसी को डेंगू हुआ है. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली व्हाट हैपन्स इज, सर जस्ट इमेजिन कि एक फ्लड आना है और आपको एक नोटिफिकेशन आ गई कि फ्लड आने वाला है, तो आप लोग अपनी चीज़ें इकट्ठी कर लो, आप पूरी की पूरी इकट्ठी कर लेते हो. अब फ्लड आता है तो उसके दौरान आप कुछ नहीं कर सकते. आप सिर्फ जो उसमें इमरजेंसी में आप क्या कैसे बचते हो, क्या करते हो, आप वही कर रहे हो. अब फ्लड चला जाता है, तो जब फ्लड चला जाता है तब एक्चुअली में सब कुछ मैनेज करने की चीज़ होती है, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है. अब क्या सॉइल्स खराब हो गई, क्या घर खत्म हो गए, यहाँ के कोई लोग निकल गए, है ना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डिजीज को भी ऐसे ही देखना चाहिए. अगर तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि एजिंग है ना, तो एज वाइज ये प्रॉब्लम्स आनी है, जैसे कि आई साइट कम होनी है, बोन्स में प्रॉब्लम आनी है, मेटाबॉलिज्म स्लो होना है, तो इसकी तैयारी पहले करनी चाहिए. मानो कि अगर पता है कि हमें ये मतलब यही होना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि अगर डेंगू हो गया या टाइफाइड हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो वो देखते हैं कि एक रिपोर्ट कह रही है कि यस, तो तब ट्रीटमेंट लिया, और फिर कहते हैं कि नो मीन्स ये ख़त्म हो गया. बट द डैमेज दैट इज क्रिएटेड व्हाइल योर बॉडी वाज फाइटिंग विद द डिजीज, उसमें सारी की सारी नरिशमेंट लो हो जाती है. तो वी हैव रिकवरी डाइट्स, हमारे पास हर
एक ज़ुकाम खांसी वायरल की रिकवरी से लेके हमारे पास सारी टाइप की डाइट्स हैं, जिसके बीच में कि हम एक्चुअली में सिर्फ वही चीज़ें देते हैं जो उनकी बॉडी में उस समय के दौरान ख़त्म हुई होंगी। तो इट इज़ जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे डेंगू हुआ था उसके बाद से अब तक मेरे को ठीक ही नहीं हुई, मैं चिकनगुनिया हुआ था फिर अब तक मेरी That is me. पेन्स ही नहीं ठीक हुई, फिर उसके बाद लोगों के बाल वाइट हो जाते हैं टाइफाइड में, और फिर उसके बाद वो बाल वाइट ही रहते हैं, हेयर जो हमारा लॉस हो Hair जाता है। loss, सो yeah. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि रिकवरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट आज की डेट में, वाइल वी आर सो कि न्यूट्रिशनली आपके रिपोर्ट्स डेफिशिएंट। अगर टाइफाइड वैसे बॉडी से निकल गया बट इट इज डन अ लॉट ऑफ डैमेज दैट नीड्स टू बी हील्ड। 100% बिकॉज वाइल योर बॉडी वॉज फाइटिंग विद द डिजीज, आप Body is किसी given a lot सर्जरी for- करने भी आप जाते हो, मानो आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा के आ गए वापस, या कोई भी हार्ट की कोई भी, अब उसके बाद बॉडी को समझ आएगा कि ओ माय गॉड ये हुआ क्या, क्योंकि वो मिनट में जो इमरजेंसी थी डॉक्टर्स ने करके आपको भेज दिया, लेकिन अब बाकी ऑर्गन्स को पता चलेगा कि एक ऑर्गन निकल गया है तो अब हमें काम कैसे करना है ना। सो वाइल द बॉडी इज थिंकिंग अबाउट इट, तो 1 महीने बाद कोई सिम्टम आता है, 2 महीने बाद कोई सिम्टम आता है। सो रिकवरी डाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वेयर आई कम टू प्लेस। सो बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, सो आप अभी सिर्फ लुधियाना में ही काम करते हो, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स टू एक्सपैंड इट थ्रू? So I have in Amritsar also we have a supply. टेपा में अमृतसर में एक है रेस्टोरेंट जहाँ पे कि हम सेम सप्लाईज जो है वो कर रहे हैं, एंड कोशिश यही रहेगी कि लाइव फूड की थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं, तो लाइव फूड की थ्योरी के ऊपर, लेकिन मंडी गोबिंदगढ़ फगवाड़ा जलंधर दे आर क्लोज बाय ओनली, सो लोग वहाँ पे भी लेके जाते हैं, जो भी आधा पौना घंटे के डिफरेंस पे जिन जिन लोगों के मोगा जलंधर, तो यहाँ पे तो सारे के सारे लोग जो हैं वो दे सेंड देयर ड्राइवर्स, या कई लोग अप डाउन करते हैं तो वो लेते हैं। तो ऐसे जिन्होंने करना है उनको तो पता है कि कैसे करना है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपेंशन वाइज सोचूं तो आई एम लुकिंग फॉर द पार्टनरशिप विद दोज पीपल जो कि ऐसे ही एग्जैक्टली इस मॉडल को चलाएं जैसे ये चलना चाहिए, बिकॉज इसकी वैल्यू ये है। अब कोल्ड प्रेस जूसेस बैंगलोर में बनते हैं और वो आपको ओवर द शेल्फ 3 महीने तक भी मिलेंगे और वो आपको 6 महीने तक भी मिलेंगे, लेकिन सेम कोल्ड प्रेस जूस अगर किसी ने आपको मॉर्निंग में निकाल के शाम तक पीने के लिए दे दिया, बिकॉज कि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत इंक्रीज हो जाती है। बट इमेजिन अ कम्बूचा जो कि एक लोकली ब्रू करके आपको दिया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई पीपल से दिस इज सो यम, दिस इज सो टेस्टी, वी कैन हैव इट, मतलब बहुत छोटे बच्चे भी लेते हैं। सो कम्बूचा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस समय पे सबसे तगड़ा स्ट्रेस बस्टर बोल दिया। तो आपको पता है क्यों? क्योंकि कम्बूचा इज नथिंग बट गट फ्लोरा की रिकवरी करता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि बैड गट मीन्स सैड गट, तो उन्होंने बोला कि हैप्पी हार्मोन्स के लिए कम्बूचा बहुत बेनिफिशियल है। कम्बूचा इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो गट के गुड बैक्टीरियाज को राइज करता है, और जो गट के गुड बैक्टीरियाज हैं वही आपके मूड को अच्छा रखते हैं, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल में करते हैं, लाइक सो मेनी थिंग्स। सो कम्बूचा इज वन मैंडेटरी थिंग विच वी ऑल नीड इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज डेफिनेटली सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स। या डेफिनेटली जितना भी हम सोचते हैं वो सारा का सारा हमारी बॉडी में एसिड जनरेट करता है, जिसके कारण हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, और ये हीट हमारे गट को डैमेज कर रही है डे बाय डे। नॉट जस्ट गट को डैमेज कर रही है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी ख़त्म कर देती है। तो यू डोंट जस्ट हैव डिजीज बट यू आर ऑल्सो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म्स आर स्लो, सो मैनी मेटाबॉलिज्म। आज आपको बहुत छोटे बच्चों के भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो नजर आएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर ओबीज। सो जो ओबीज बनते हैं दे आर नॉट ओवर वेट बिकॉज कि दे आर ओवर ईटिंग, दे आर अंडर नरिश्ड। तो अगर हम उनकी अंडर नरिशमेंट ठीक करेंगे तो वहां से ही हम उनकी मेटाबॉलिज्म और ओबेसिटी को भी कवर कर सकते हैं। Any message that you want to give to all the women, specifically those who are working, what things they should keep in their mind and include in their daily diets? So if we think कि we don't have time, like you say कि बहुत बिजी चलता है स्केड्यूल और खाना तो इज ऑन लास्ट थिंग ऑन माई माइंड, तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है फास्ट फूड। और सबसे सैड बात है कि फास्ट फूड में अगर आप जैसे जो प्री प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं,
अगर आप उनको गर्म करके सोचते हो कि आप खा रहे हो, तो यू लिटरली वी आर ईटिंग डेड फूड्स. अब डेड फूड्स हमारे को जाके लाइफ, एनर्जी और गुड मूड कभी भी नहीं दे सकते. सो फास्ट फूड की थ्योरी में फ्रूट्स भी आते हैं, फास्ट फूड की थ्योरी में सैलेड्स भी आते हैं, Salads भी है ना. और लुधियाना और अमृतसर में हो तो स्मूदीज भी आती हैं और आती है. जूसेस भी आते हैं. सो आई वुड ऑलवेज से कि चाय, कॉफ़ी और कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है, आप एक बार ले सकते हो बिकॉज आपको अच्छी लगती है. बट कहीं पे भी अगर आपको फ्रेश ग्रीन्स का कोई जूस मिलता है या कोई भी चीज़, तो ट्राई टू इंक्लूड दैट. एंड दिस इज़ फास्ट फूड. मतलब बनाना इज़ अ फास्ट फूड, एप्पल इज़ अ फास्ट फूड, It's easy to ब्लूबेरी have इज़ अ and फास्ट yes, फूड. yes, yes. आई मीन कि क्योंकि ये फास्ट फूड्स हैं, तो आप तो अपने आप को ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट मानो कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो हमको तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना पड़ता है. लेकिन अब फास्ट फूड रिकमेंड बाय डॉक्टर वीनू. फास्ट फूड की थ्योरी चेंज कर दो. फास्ट फूड इज नॉट बर्गर, नूडल्स, पिज्जा, एवरीथिंग दैट यू गेट रेडी in 30 minutes and it's delivered to your Exactly, place. But exactly. fast food is something that is already there in your refrigerator. You just have to pick, slice and have it. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. जोमेटो के अलावा ब्लिंकिट करो. Great, great. Thank you so much, Dr. Veenu, for being Thank with us today. It was Thank lovely you. listening to you, and I'm sure that everybody's going to take the most of the information that you've passed on. Thank you so much for being with us And today. thank you so much for being a good listener, like always, Jisnu. Thank Thank you you. so much. Thank you.